तो चलिए आज हम जानते हैं नंबर 1 विटामिन डी की कमी से शरीर में क्या परेशानी होती है। दरअसल विटामिन डी की कमी शरीर के कई महत्वपूर्ण कार्यों को प्रभावित करती है, क्योंकि यह कैल्शियम और फास्फोरस के अवशोषण में मदद करता है और हड्डियों की मजबूती के लिए भी ज़रूरी है। इसकी कमी से हड्डियां कमज़ोर होने लगती हैं, जिससे आसानी से फ्रैक्चर, जोड़ों में दर्द और ऑस्टियोपोरोसिस जैसी समस्या हो सकती है। बच्चों में यह रिकेटस यानी कि हड्डियों का टेढ़ा होना और वयस्कों में ऑस्टियोमेलेशिया हड्डियों में दर्द और कमजोरी का कारण भी बनती है। मांसपेशियों में दर्द, थकान, कमजोरी और प्रतिरक्षा प्रणाली की कार्यक्षमता में कमी भी देखने को मिलती है। लंबे समय तक कमी रहने पर बार बार सर्दी, जुकाम या संक्रमण होना, बाल झड़ना, मूड स्विंगिंग जैसी मानसिक समस्याएं जैसे कि डिप्रेशन का खतरा बढ़ सकता है। त्वचा का रंग गहरा होने पर, धूप से पर्याप्त समय न मिलने पर या फिर संतुलित आहार की कमी से यह समस्या और भी बढ़ जाती है। बुजुर्ग, मोटापे से ग्रस्त लोग और गर्भवती महिला विशेष रूप से इसके जोखिम में होते हैं। समय पर जांच और धूप सप्लीमेंट या सही आहार से इसकी कमी को पूरा करना आवश्यक है। अब हम आपको बताते हैं नंबर 2 कौन कौन से फल खाने से विटामिन डी मिलता है। दरअसल विटामिन डी प्राकृतिक रूप से फलों में बहुत कम मात्रा में पाया जाता है, इसलिए सिर्फ फलों से इसकी ज़रूरत पूरी करना मुश्किल है। अधिकांश फल सीधे तौर पर विटामिन डी नहीं देते हैं, लेकिन कुछ फल और सूखे मेवे अप्रत्यक्ष रूप से मदद कर सकते हैं। उदाहरण के लिए संतरा और उसका जूस अक्सर फर्टिफाइड अतिरिक्त विटामिन डी मिलता है के रूप में उपलब्ध होता है, जो विटामिन डी का अच्छा सोर्स हो सकता है। इसी तरह एवोकाडो और कीवी जैसे फल थोड़ी मात्रा में विटामिन डी उपलब्ध कराता है, जबकि खजूर, अंजीर और सूखे आलू बुखारे शरीर को कैल्शियम और अन्य पोषक तत्व देकर विटामिन डी के अवशोषण को बेहतर बनाते हैं। मशरूम धूप में रखने पर विटामिन डी का महत्वपूर्ण सोर्स बन सकता है। प्राकृतिक रूप से पर्याप्त धूप लेना और संतुलित आहार जैसे अंडे की जर्दी, फैटी मछली और डेयरी उत्पाद विटामिन डी की ज़रूरत पूरी करने के लिए ज़्यादा कारगर है। फलों का सेवन स्वास्थ्य के लिए लाभकारी है, लेकिन केवल फलों पर निर्भर रहना पर्याप्त नहीं है। अब हम आपको बताते हैं नंबर 3 क्या सूरज की रोशनी तुरंत विटामिन डी को बढ़ा सकती है। दरअसल सूरज की रोशनी शरीर में विटामिन डी का स्तर बढ़ाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, लेकिन यह तुरंत नहीं होता है। जब त्वचा पर सूरज की पराबैंगनी बी किरणें पड़ती है तो यह कोलेस्ट्रॉल को विटामिन D3 में बदलने की प्रक्रिया शुरू करती है। यह प्रक्रिया शरीर में धीरे धीरे होती है और विटामिन डी का स्तर बढ़ाने में कुछ समय लगता है। आमतौर पर प्रतिदिन 10 से 30 मिनट की धूप पर्याप्त होती है। यह उम्र, त्वचा के रंग, मौसम और धूप की तीव्रता पर भी निर्भर करता है। सुबह 10 बजे से पहले या शाम को 10 बजे के बाद की धूप कम यूवीबी देती है, इसलिए इस समय विटामिन डी बनाने की क्षमता सीमित रहती है। लंबे समय तक नियमित धूप लेना और संतुलित आहार के साथ विटामिन डी की कमी को कम करने में मदद मिलती है। सिर्फ थोड़ी देर की धूप से तुरंत असर नहीं दिखाई देता है, लेकिन निरंतर अभ्यास से शरीर में पर्याप्त विटामिन डी का स्तर बनाए रखा जा सकता है। अब हम आपको बताते हैं नंबर 4 कौन कौन से ड्राई फ्रूट खाने से विटामिन डी मिलता है। जैसे विटामिन डी प्राकृतिक रूप से ड्राई फ्रूट में बहुत कम मात्रा में पाया जाता है, इसलिए केवल ड्राई फ्रूट पर निर्भर रहकर इसकी कमी पूरी करना मुश्किल है। हालांकि कुछ ड्राई फ्रूट और नट्स शरीर को ऐसे पोषक तत्व प्रदान करते हैं जो विटामिन डी के अवशोषण और उपयोग में मदद करते हैं। उदाहरण के लिए बादाम, अखरोट, पिस्ता और काजू में कैल्शियम, मैग्नीशियम और फास्फोरस जैसे मिनरल्स पाए जाते हैं, जो हड्डियों और मांसपेशियों को मजबूत बनाकर विटामिन डी की उपयोगिता को बढ़ाते हैं। सूखे खजूर और अंजीर भी शरीर में मिनरल्स और एंटीऑक्सीडेंट देने में मदद करते हैं। इसके अलावा कुछ फर्टिफाइड ड्राई फ्रूट और नट्स जैसे दूध या चॉकलेट कोकोनट नट्स विटामिन डी से समृद्ध होते हैं और उनका सेवन लाभकारी हो सकता है। पूरी तरह से विटामिन डी की आवश्यकता पूरी करने के लिए ड्राई फ्रूट के साथ धूप में समय बिताना, फैटी मछली, अंडे की जर्दी, डेयरी उत्पाद शामिल करना जरूरी है। ड्राई फ्रूट स्वास्थ्य के लिए सहायक है, लेकिन अकेले विटामिन डी का मुख्य सोर्स नहीं बन सकते हैं। अब हम आपको बताते हैं नंबर 5 कैसे पता चलेगा कि शरीर में विटामिन डी की कमी है। दरअसल शरीर में विटामिन डी की कमी कई तरह के संकेत और लक्षणों से पता चल सकते हैं। सबसे आम लक्षण हड्डियों और मांसपेशियों में कमजोरी या दर्द है। बच्चे में यह
रिकेटस यानी कि हड्डियों का टेढ़ा होना और वयस्कों में ऑस्टियोमेलेशिया हड्डियों में नरमी और दर्द के रूप में दिखाई देता है। बार बार फ्रैक्चर होना, जोड़ों में दर्द, पीठ दर्द और कमजोरी महसूस होना भी संकेत हो सकता है। इसके अलावा थकान, लगातार नींद का ना आना, मूड स्विंग और डिप्रेशन जैसी मानसिक समस्याएं भी दिख सकती है। प्रतिरक्षा प्रणाली कमजोर होने से सर्दी, जुकाम या अन्य संक्रमण अधिक बार होना भी इस कमी का संकेत है। कभी कभी बाल झड़ना, त्वचा की समस्या या मांसपेशियों में ऐंठन महसूस होना भी सामान्य है। कमी का सही पता ब्लड टेस्ट के माध्यम से लगाया जा सकता है, जिसमें 25 OHD का स्तर मापा जाता है। यदि इसका स्तर 20 Ng/ml से कम हो तो इसे कमी माना जाता है। समय पर जांच और आवश्यक सप्लीमेंट या आहार बदलाव से इसे ठीक किया जा सकता है। अब हम आपको बताते हैं नंबर 6, कौन कौन सी दाल खाने से विटामिन डी मिलता है। दरअसल विटामिन डी प्राकृतिक रूप से दालों में बहुत कम मात्रा में पाया जाता है, इसलिए केवल दालों पर निर्भर रहकर इसकी कमी को पूरा करना कठिन है। हालांकि दालें हड्डियों और मांसपेशियों के लिए सहायक पोषक तत्व जैसे प्रोटीन, फास्फोरस और मैग्नीशियम प्रदान करती हैं, जो विटामिन डी के प्रभाव को बढ़ाते हैं। मूंग दाल, मसूर दाल, चना दाल और अरहर दाल में यह पोषक तत्व अच्छी मात्रा में मौजूद होते हैं। इसके अलावा कुछ फर्टिफाइड दालें जैसे कि विटामिन डी में मिलाया गया हो तो उसे सीधे तौर पर विटामिन डी देने में मदद कर सकती हैं। दालों के साथ संतुलित आहार और नियमित धूप लेना आवश्यक है, क्योंकि विटामिन डी का मुख्य स्रोत सूरज की रोशनी और कुछ विशेष खाद्य पदार्थ जैसे फैटी मछली, अंडे की जर्दी और डेयरी उत्पाद है। दालें स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभकारी है, क्योंकि वह प्रोटीन, फाइबर और मिनरल्स देती है, लेकिन विटामिन डी की आवश्यकता पूरी करने के लिए इन्हें अन्य स्रोतों के साथ शामिल करना जरूरी है। अब हम आपको बताते हैं नंबर 7, क्या विटामिन डी की कमी से लोग अंधे भी हो सकते हैं। दरअसल विटामिन डी की कमी सीधे तौर पर अंधापन का मुख्य कारण नहीं है, लेकिन लंबे समय तक इसकी कमी आंखों और दृष्टि पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकती है। विटामिन डी शरीर में कैल्शियम और फास्फोरस के अवशोषण में मदद करता है, जो हड्डियों और मांसपेशियों की मजबूती के लिए जरूरी है। आंखों में भी पर्याप्त कैल्शियम और विटामिन डी का होना आवश्यक है। कमी से आंखों की रोशनी प्रभावित हो सकती है। ड्राई आइज, जलन या दृष्टि की धुंधलापन जैसी समस्या भी हो सकती है। कुछ शोध बताते हैं कि विटामिन डी की कमी से उम्र बढ़ने के साथ मैक्युलर डिजनरेशन और मोतियाबिंद का खतरा बढ़ सकता है, जो धीरे धीरे दृष्टि को कमज़ोर कर सकता है। हालांकि सीधे तौर पर विटामिन डी की कमी तुरंत अंधापन नहीं लाती है। इसे रोकने के लिए समय पर विटामिन डी का स्तर जांचना, संतुलित आहार, धूप में समय बिताना और आवश्यक सप्लीमेंट्री लेना महत्वपूर्ण है। इस तरह आंखों और हड्डियों की सेहत दोनों बनी रहती है।